दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये चीज प्रैक्टिस कर ली, जीवन में उतार ली, तो ना भविष्य आपको परेशान करेगा, ना आपका भूत आपको परेशान करेगा, ना दुनिया आपको परेशान करेगी। मन हल्का रहेगा, मुक्त रहेगा, जीवन में आगे बढ़ोगे, प्रगति के रास्ते पर बढ़ोगे और खुश रहोगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस समझना और अपनाना। इसे हम कहते हैं माइंडफुलनेस। आप अपने इस क्षण में कितने जागरूक हो, कितने अवेयर हो, जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आप कर रहे हो, जैसे आप जी रहे हो। अपने ऊपर जागरूक हो, आप क्या कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। दुनिया की तरफ से जागरूक हो, क्या हो रहा है आपके सामने। सारा ध्यान इस क्षण में केंद्रित है, जो भी कर रहे हो उस पर, जो भी हो रहा है उस पर, जो भी जरूरी है उस पर। कोई दुनिया नहीं दिख रही, कोई भूत नहीं दिख रहा, कोई भविष्य नहीं दिख रहा, बस नजर आ रहा है तो जो आपके सामने है। महसूस कर रहे हो जो आपके साथ हो रहा है, और इस सिचुएशन का एक्सपीरियंस ले रहे हो, अनुभव ले रहे हो पूरे ध्यान से। जैसे आप अपनी मां के साथ बैठे हो, बातें कर रहे हो। आपका ध्यान कल की ऑफिस की बातों पर नहीं है, टेंशन पर नहीं है, गोल्स पर नहीं है, भूत में जो गलतियां हुई, जो अच्छा बुरा हुआ उस पर नहीं है। उस क्षण में सारा ध्यान अपनी मां की तरफ है, उनके प्रेम की तरफ है, उनकी बातों को सुनने की तरफ है, उनको समझने की तरफ है, अपनी बात कहने की तरफ है, उनके प्यार को, अपने प्यार को महसूस करने की तरफ है। अगर आप नहा रहे हो तो सारा ध्यान खुद को साफ करने के ऊपर है। आपके शरीर पर पानी पड़ रहा है, ठंडा पानी पड़ रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, आप साफ हो रहे हो, सुगंध आ रही है साबुन की, सारा ध्यान वही है। दोस्तों क्या होता है, ज्यादातर समय हम जहां फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली एब्सेंट होते हैं। मैं हूं यहां पर, मेरा मन कहीं और पड़ा हुआ है, और बिना मन के, बिना बुद्धि के शरीर क्या है, एक जिंदा लाश है। वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, सब्जी की तरह एक इंसान पड़ा हुआ है, बिना मन के वही। जो भी इस क्षण में हो रहा है वो सब बेकार है अगर आपका मन यहां पर नहीं है। हम एक फुटबॉल बन जाते हैं, कभी कोई लात मार रहा है, कभी कोई लात मार रहा है, लातें खा रहे हैं, इधर से उधर घूमते फिर रहे हैं। कभी हमारा भूत लात मार रहा है, कभी आज की परिस्थिति लात मार रही है, कभी बॉस लात मार रहा है, कभी डर लात मार रहे हैं, कभी भविष्य की चिंता लात मार रही है। फुटबॉल नहीं बनना दोस्तों, गोल पोस्ट बन जाओ, एक जगह खड़ा है। चाहे आपकी कोई भी इनसिक्योरिटी हो, डर हो, गलती हो, गुनाह हो, जो भी हो, शांति से गोल पोस्ट बन जाओ, खड़े हो, जो हो रहा है उसका सामना कर रहे हो, देख रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो। कई बार हम पूरा भोजन कर लेते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता कि मैंने खाना खा लिया, क्या खाया वो भी याद नहीं होगा, बस सटके जा रहे हैं। ना वो खाना हजम होगा और शरीर में नुकसान पहुंचाएगा, लो महसूस करोगे, एसिडिटी होगी, गैस होगी। दोस्तों माइंडफुलनेस कोई टेक्निक नहीं है जिसके बारे में किताब पढ़ के सीखना है, ट्रेनिंग करनी है, एग्जाम देना है। ये जीवन जीने का सबसे आसान तरीका है। जब चाहे तब शुरुआत कर सकते हो और पूरा जीवन बदल सकते हो। बस समझने की जरूरत है कि मुझे ये चाहिए अपने जीवन को सही बनाने के लिए, ख्यालों से मुक्त होने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए, चिंताओं से मुक्त होने के लिए ये चाहिए। और फिर इसे प्रैक्टिस करो, बार बार प्रयत्न करो। इस क्षण में जो भी काम कर रहे हो अपना ध्यान उस पर केंद्रित करने की और अपने ऊपर केंद्रित करने की कोशिश करो। अपने आप से कमिटमेंट करो कि जिस क्षण जो काम होगा वो बेस्ट करूंगा, उस पर ध्यान होगा, उस एक्सपीरियंस पे ध्यान होगा, सीखने पर ध्यान होगा, समझने पर ध्यान होगा, ऑब्जर्व करने पर ध्यान होगा, करने पर ध्यान होगा, बस। दोस्तों जब मुझे माइंडफुल रहना होता है ना, मैं पता है क्या करता हूँ, कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करता हूँ, कुछ लंबी गहरी सांसें लेता हूँ, फिर सिर्फ आगे की तरफ देखता हूँ, सीधा बिल्कुल। अपने मुख पर, चेहरे पर जो भी एक्सप्रेशंस हैं, भाव हैं, उनको शांत करता हूँ। कुछ क्षण के लिए आंखें बंद नहीं होने देता, आंखें मिचकाता नहीं, और उस क्षण का एहसास करता हूँ। उस क्षण में जो भी हो रहा है, जो मेरे सामने है, जो मुझे दिख रहा है, जैसे मैं जी रहा हूँ। फिर धीरे धीरे अपने आप को उस क्षण में ले आता हूँ, बहुत गहराई से ले आता हूँ और अपना काम करता हूँ। आप भी कर सकते हो ऐसे ही। दोस्तों माइंडफुल होने के लिए इस बात का एहसास करना भी बहुत जरूरी है कि आपका जीवन है क्या। आपका भूत है, नहीं है। आपका भविष्य है, नहीं है। भूत में आप कोई और थे, चाहे वो 1 सेकंड पहले था, भविष्य में आप कोई और हो गए। आपका जीवन है इस क्षण में, इस मोमेंट में, इस सेकंड में जब आप जिंदा हो। आपका जीवन इस कुछ सेकंड का है। जितना आप दुनिया से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपकी इंद्रियां इंटरेक्ट कर रही हैं और आप उसको समझ पा रहे हो, एक्शन कर पा रहे हो, ये आपका जीवन है, इस समय आपका जीवन है। बाकी सब बेकार है, वो है ही नहीं, वो नॉन एग्जिस्टेंट है।
तो बेस्ट आप क्या कर सकते हो, इस क्षण में जीवन को जी सकते हो, अच्छे से जी सकते हो। उसके अलावा जो भी कर लो सब बेकार है। सोच लो जो सोचना है, खासकर जो अनप्रोडक्टिव थॉट्स होती हैं। कुछ प्लान कर रहे हो तो वो भी एक कर्म हुआ, बस सोच रहे हो कि ये क्यों हुआ, ये हो जाए, वो बेकार है। आज इस क्षण में आपने अपना बेस्ट दिया, अनुभव किया जो भी आपके साथ हो रहा है, अवेयर हो, दुनिया को समझ रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर अगले क्षण में वही किया, फिर अगले क्षण में वही किया। हर क्षण में, एक क्षण तो बहुत छोटा सा होता है, ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने। हर क्षण में अगर आप अवेयर हो, आपके चारों तरफ जो हो रहा है, जो आप देख रहे हो, जो आप कर रहे हो, कर्म पर ध्यान है, जीने पर ध्यान है, समझने पर ध्यान है, ऑब्जर्व करने पर ध्यान है, तो बड़े से बड़ा सपना आपका पूरा हो जाएगा। कठिन से कठिन कार्य भी कर लोगे, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी झेल लोगे और बेहतरीन भविष्य भी बना लोगे। पास्ट से भी मुक्त हो जाओगे। जीना क्षण के हिसाब से होगा, उस क्षण में ध्यान देकर। इस क्षण में मैं जीवित हूं, मुझे बहुत बड़ी सहूलियत मिली है, उपहार मिला है प्रकृति की तरफ से कि मैं जीवित हूं। मैं जीवन को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, सोच पा रहा हूं, कुछ कर पा रहा हूं। मेरे अंदर ऊर्जा है, मुझे इसका सदुपयोग करना है, इसको वैल्यू करना है। हर क्षण को एंजॉय भी करना है, कर्म भी करना है, एंजॉय भी करना है, एक्सपीरियंस भी करना है। पूरे जीवन से फोकस हटा के अपने दिन पर फोकस लाओ, रूटीन एक्टिविटीज पर लेके आओ फोकस, जो दिनचर्या के काम है उन पर लेके आओ। सब कुछ दिनचर्या ही है आपकी। जो आज आप जीवन जियोगे वो ही आपका जीवन है। बिना दिनचर्या के जीवन ही नहीं है। सालों साल दिनचर्या जियोगे, रोज जियोगे, तब जीवन बनेगा, वरना जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो दिनचर्या का छोटे से छोटा काम है, यह बड़े से बड़ा काम है। सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सब आपके अपने हैं, सब अच्छे हैं, आपको जीवन जीने का एहसास दिला रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो इस क्षण में आने से पहले इस दिन में आ जाओ। आज के दिन में खुद को समेट लो कि आज के दिन में क्या क्या होना है, क्या बेस्ट कर सकता हूं, किस चीज़ का सामना करके आगे बढ़ना है, क्या क्या काम करने हैं, उनके बारे में क्लैरिटी लाओ। उसके बाद हर क्षण में क्लैरिटी लाओ, हर क्षण में माइंडफुल रहो, एंजॉय करो, महसूस करो जो हो रहा है, अपने कर्म करो। कुछ भी हो जाए अगले क्षण में, बर्बादी आ जाए, गलत आ जाए, अच्छा आ जाए, बड़े बन जाओ, छोटे बन जाओ, कुछ भी हो जाए, उससे आपका भी कोई वास्ता नहीं है। वो अगला जीवन होगा आपके इस क्षण के जीवन के लिए। आपका ध्यान इस क्षण में। अगर आपने ऐसा कर लिया, कितनी ही कोई बड़ी एक्टिविटी शेड्यूल्ड हो, बड़ा इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, कोई बहुत टेंशन का काम है, कर लोगे, बेस्ट तरीके से कर लोगे, रिजल्ट भी मिलेंगे बिना घबराहट के, बिना टेंशन के। अगर आप इस समय खुश हो, कोई बहुत छोटी सी अच्छी चीज हो गई, कुछ अच्छा खाने को मिल गया, किसी ने जरा सी तारीफ कर दी, 4 पल का सुकून मिला है, तो उससे फटाफट मुक्त होकर आगे नहीं बढ़ना। महसूस करो उसको, उस अच्छाई को 10 गुना बढ़ाकर महसूस करो। बार बार सोचो कि ये अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, आई एम प्रिविलेज्ड, मेरे साथ अच्छा हो रहा है। अच्छाई के लिए अवेयर रहो, खुशी के लिए अवेयर रहो, देखना कितनी ज्यादा खुशी मिलेगी। हम छोटी छोटी खुशियों को तो इग्नोर कर देते हैं, देखते ही नहीं, आई गई आई गई आई गई, मेरा जीवन तो बेकार है, क्योंकि खुशी की तरफ मैंने देखा ही नहीं। तो उन छोटे खुशी के विषयों को भी महसूस करो। अगर आप आज अपने बच्चे के साथ खेल रहे हो इस क्षण में, वो खुश है, मुस्कुरा रहा है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी खुशी का कारण है, ये लग्जरी है, इसको एंजॉय करो, महसूस करो, उसके साथ ढंग से खेलो, ढंग से बात करो, उसके खेल को समझो। ये नहीं कि कुछ और सोच रहे हैं, फोन भी हाथ में है, ख्याल भी कहीं और है, उसके साथ भी खेल रहे हो, ऐसा मत करो। यही माइंडफुलनेस है। सबसे पहले जीवन में ना एक रेस में दौड़ना बंद करो, एक कंपटीशन में दौड़ना बंद करो, जल्दी करना बंद करो, हरी करना बंद करो। यही है जिसने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया, लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज भी दे दी, डर भी दे दिया, घबराहट भी दे दी, एंग्जाइटी भी दे दी। ये जल्दबाजी ने बर्बाद कर दिया। इतने समय में ये करना ही करना है, इतने समय में यहां पहुंचना ही पहुंचना है, ये चाहिए ही चाहिए। हटा दो इस सबको, हटा के फेंको। सबसे पहले बिल्कुल शांति के साथ हर काम करना है, सब काम टाइम से होगा और बहुत अच्छे से होगा। जल्दबाजी करके सिर्फ गलतियां होती हैं, घबराहट होती है, बार बार गिर के उठना पड़ता है, लक्ष्य से भटक जाते हो, ख्याल आपको सताते हैं। मन को शांत कर लो, अपने हिसाब से काम करूंगा, अच्छे से काम करूंगा, पर भागूंगा नहीं, बहुत जल्दबाजी नहीं करूंगा, जल्दबाजी है तो भी नहीं करूंगा। ध्यान करो, कई बार आपकी कैब आने वाली है, बस आने वाली, आप लेट हो गए, जल्दबाजी करते हो, 10 गलतियां कर देते हो, बटन टूट गया, पहन ही नहीं पा रहे कपड़े। जिन कपड़ों को आप 2-3 मिनट में पहन लेते हो, 5 मिनट में नहीं पहन पाओगे, जल्दबाजी पहनोगे, बार बार गलतियां करोगे, कुछ गिर गया। यही होता है जल्दबाजी से।
उस क्षण में ध्यान नहीं जाता, उस क्षण के काम को सही से नहीं कर पाते, तभी लंबे समय में आप लेट हो जाते हो, गलत कर देते। एक बार में एक काम करो, ढंग से करो, आगे बढ़ो, ध्यान दो उस काम पर, फिर आगे बढ़ो। ये प्रैक्टिस करो, ये उसूल बना लो। जहां आपने माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया ना, आप उड़ने लगोगे, पंछी की तरह उड़ने लगोगे, समय में गोते खाओगे, हर क्षण से अगले क्षण की तरफ बहुत स्मूथली, बहुत शांति से आगे बढ़ोगे, मंजिल भी मिलेगी, फायदा ही फायदा है। और दोस्तों, इस माइंडफुलनेस का ये मतलब नहीं कि इस क्षण में अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी है तो वो आपको और ज्यादा अफेक्ट करे। आप कहोगे कि मेरा सारा ध्यान इस क्षण में है, तो इस क्षण में जो परेशानी है वो तो मुझे और चुभेगी, मैं उससे और डर जाऊंगा। दोस्तों, लेकिन ध्यान से सुनना, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो टेंशन के विषय हैं, ये बाहरी दुनिया है, ये ना आप हो, ना इस क्षण में आपका कर्म है, तो ये माइंडफुलनेस में नहीं आते। माइंडफुलनेस में सिर्फ आप आते हो, आपका फोकस, ध्यान, इंद्रियों का केंद्र, और जो आप कर रहे हो, जिस क्षण में जो काम आप कर रहे हो, जो आपके साथ हो रहा है, उसको महसूस करके एक्सपीरियंस को समझने, सोचने, अपनाने में। डिस्ट्रैक्शंस बाहरी दुनिया की होती है। अगर आप माइंडफुल हो गए, डिस्ट्रैक्शंस आपको अफेक्ट ही नहीं करेंगी, छुएंगी भी नहीं। अगर आप एक गार्डन में चल रहे हो, आपका सारा ध्यान चलने पर है, आमने सामने पेड़ है, पौधे हैं, पंछी हैं, उनको ध्यान से देख रहे हो, हवा को महसूस कर रहे हो, चलते जा रहे हो, तो जो लोगों की आवाजें होंगी आसपास, वो आपको बॉदर नहीं करेंगी, परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि सारा ध्यान केंद्रित है सही चीजों में, जो सही उस क्षण में हो रहा है, जो आप कर रहे हो। अगर आपका सारा ध्यान पढ़ाई में, आप बहुत पैशनेट होकर किसी चीज को पढ़ रहे हो, सिलेबस को हटा दो। जब हमारा एक किताब में बहुत इंटरेस्ट होता है, कोई नॉवल ही सही, हम खो जाते हैं उसमें। घर वाले आवाज भी लगा रहे होते ना, तो भी नहीं सुनते, भले ही बाद में डांट पड़ जाए, क्योंकि हमारा सारा ध्यान उस नॉवल पर है, उसके विषय पर है, खो गए हैं उसमें। ऐसे ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, माइंडफुल होकर पढ़ाई कर रहे हो, सही कारणों से पढ़ाई कर रहे हो, समझदार बनने के लिए, भविष्य बनाने के लिए, इंटेलेक्चुअल बनने के लिए, उस विषय को समझने के लिए, उस विषय में निपुण बनने के लिए, अपने मन को खोलने के लिए, सारा ध्यान उस पढ़ाई के विषय पर है, उस पर्टिकुलर पेज के उस पैरा पर, उस टॉपिक पर है, जिसको आपको समझना है इस क्षण में। इसको समझना है, ढंग से समझना है, कंफ्यूजन क्लियर करनी है, क्लैरिटी लेके आनी है। इतना ध्यान ले आए तो आसपास आवाजें भी हो रही होंगी, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ये आपके मन की ताकत है, शक्ति है। दोस्तों, आपकी जो अटेंशन है, जो ध्यान है, जो फोकस है, यही आपका सबसे बड़ा वेपन है, आपकी तलवार है, परिस्थितियों से, पास्ट से, भविष्य से, बुरे ख्यालों से लड़ने के लिए। तो आज से ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, अवेयर रहो, प्रेजेंट रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।